चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक होने वाला है। इसको अगर आप नहीं देखेंगे तो कॉमर्स के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। जो मेन चीज़ है, आपका जो मेन स्ट्रीम है कॉमर्स का, वो सारा टॉपिक इसमें डील होता है। और अकेले जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले इस लास्ट टॉपिक से आएगा एग्जाम में। तो और कॉमर्स पूरा समझने के लिए कि भाई कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स होता क्या है, वो समझने के लिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा 12th आगे आने वाला है और पूरा जो कैरियर है वो हमारे चैनल से ही जुड़ा हुआ है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। 40 से 45 मिनट का मुश्किल से मुश्किल ये वीडियो होगा, लेकिन पूरा कॉमर्स आपको यही समझ में आ जाएगा कि कॉमर्स होता क्या है, क्यों कॉमर्स पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, प्रैक्टिकल दुनिया में इसका क्या यूज़ है। और हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स वो तो प्रैक्टिकल ही होता है। एक तरीके से ये गुण है, जैसे कुछ भी आप पायलट जो प्लेन उड़ाना सीखता है, वैसे ही फाइनेंस को चलाने का जो गुण है वो कॉमर्स में ही है। तो ये वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए। 11th के बच्चे हैं तो आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी है, प्रैक्टिकली पर्पज़ से भी है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। बोला कि कॉमर्स क्या है, मीनिंग ऑफ कॉमर्स आपके सामने बड़ा बड़ा पीडीएफ दिख रहा होगा। बोला कि वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं शामिल है जो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह विनिमय की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करता है। इंग्लिश में ही बच्चों लिखा हुआ है, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इट रिमूव्स वेरियस हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे कॉमर्स किसको बोलते हैं। कॉमर्स का मतलब है, अगर आप कॉमर्स का मतलब जानना चाहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो यहाँ से समझिए। कॉमर्स का मतलब है कि भाई कॉमर्स किसको बोलते हैं। तो कॉमर्स का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज मतलब क्या होता है, लेन देन करने में। लेन देन करने में जो भी बाधा आता है, ठीक है ना, जो भी हिंड्रेंस या बाधाएं आती है, ठीक है ना, उसको दूर करता है। किस चीज़ में बाधा आएगा सर, तो गुड्स प्रोड्यूसर बनाता है, कोई फैक्ट्री वाला बनाता है, ठीक है, और उसको पहुंचना किसके पास है, कस्टमर के पास पहुंचना है। तो कस्टमर के पास पहुंचेगा तो गुड्स को बनाने से लेकर गुड्स को बेचने तक, ग्राहक के घर तक पहुंचाने में जो भी बीच में एक्टिविटीज़ होता है और बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जो भी सुविधाएं दिए जाते हैं वो कॉमर्स होता है। तो कॉमर्स का मतलब क्या है, गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स के सेल करने तक, गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स के सेल करने तक जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं और हिंड्रेंस एक्टिविटीज़ होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, जो भी सर्विसेज दिए जाते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। फिर से समझिएगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल में अगर हम समझना चाहे तो हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन को आप देखते हैं, वो पहले ना फैक्ट्री में अपना क्या लगाता है, सामान लगाता है। क्या लगाता है बोलो, फैक्ट्री में सामान बनाता है, बनाया, ये भी कॉमर्स है। सामान बनाने के बाद वो ट्रक में लोड करवाता है, ये भी कॉमर्स है। ट्रक में लोड करने के बाद गोदाम में रखवाता है, ये भी कॉमर्स है। और गोदाम में रखने के बाद दुकान में लाता है, ये भी कॉमर्स है। और उसके बाद दुकान में झोले में पैक करके घर, देखते नहीं बिजनेसमैन सब क्या करता है, जब आप कुछ दुकान से खरीदने जाते हैं तो झोला में रख के आपको दे देता है, या कोई पोलोथीन पैकेट वगैरह में रख के दे देता है पैकिंग करके, या डब्बे में बंद करके पैक करके घर पहुंचवा देता है, अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पहुंचाने तक का जो जिम्मेदारी है वो बिजनेसमैन का होता है। और ये सारे चीज़ कॉमर्स कहलाते हैं। तो हम बोल सकते हैं गुड्स के बनाने से लेकर बेचने तक जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं,
ठीक है ना। उन सभी बाधाओं को, उसमें जो दिक्कत आती है उसको दूर करने के लिए जो भी क्रियाएं शामिल किए जाते हैं उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है सर, मतलब वस्तु के उत्पादन से लेके, ठीक है, यहाँ गुजरात है, गुजरात से लेके अलग अलग जगहों पर पहुंचाना और उसको फिर स्टोर करके रखना। क्या करके रखना? स्टोर करके रखना। स्टोर करके फिर दुकान में लाना, दुकान में लाके ये घर है कस्टमर के, तो कस्टमर के घर तक पहुंचाना, जितने भी क्रियाएं होती है इन सबको कॉमर्स बोला जाता है। सर बात समझ में आ गया सर? वस्तु के बनाने से लेके, फैक्ट्री से लेके ग्राहक के घर तक सामान पहुंचाने को। अब तो देखते हैं कौन कौन आ गया है, जोमेटो खाना लेके घर पहुंचा दे रहा है, फ्लिपकार्ट क्या है, कॉमर्स ही तो है। फ्लिपकार्ट सामान कहीं बन रहा है, घर पे लाके सामान पहुंचा दे रहा है, तो कॉमर्स है। तो यही इसी को कॉमर्स बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि कॉमर्स वे सभी क्रियाएं शामिल है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के बनाए रखने के लिए, पहुंचाने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में विभिन्न बाधा आती है तो उस बाधाओं को दूर करता है। अब बोला कि कॉमर्स को दो भाग में बांट दिए हैं, एक का नाम रखे ट्रेड, ठीक है, और दूसरा का नाम रखे हैं, एक का नाम रखे हैं ट्रेड और दूसरा एक्सुलरी टू ट्रेड। ठीक है, मतलब एक होता है व्यापार, ठीक है, ट्रेड माने व्यापार, और दूसरा कौन सा चीज़, व्यापार की सहायक क्रियाएं। कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया, कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया। एक हो गया ट्रेड, ट्रेड खुद, और दूसरा हो गया एक्सिलरी, एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड माने व्यापार और एक्सिलरी टू ट्रेड मतलब सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। तो एक तो, ठीक है ना, एक तो व्यापार कर रहे हैं और दूसरा क्या हो कर रहे हैं, इस व्यापार को सहायता कर रहे हैं। तो व्यापार करना और व्यापार में सहायता करना दो भागों में बांटा गया कॉमर्स को। कॉमर्स बोला एक तो व्यापार कर रहे हैं, सामान खरीद के सामान बेच रहे हैं, तो ये तो व्यापार हो गया। सामान खरीद के सामान बेच रहे हैं, ये तो व्यापार हो गया। लेकिन अब बेचने में जो सहायता, सामान खरीद के बेचने में अगर सहायता भी करते हैं तो वो भी कॉमर्स में आता है। तो ये लेकिन दूसरा भाग हो गया। एक भाग खुद सामान खरीद के बेच रहे, ट्रेड हो गया, व्यापार। लेकिन जब व्यापार करने वाले लोगों को सहायता कर रहे हैं तो हो गया क्या, एक्सुलरी टू ट्रेड, मतलब व्यापार को सहायता करने वाली। तो दो भागों में बांटा गया कॉमर्स को। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड में नंबर 1 बोल रहा है कि ट्रेड जो है उसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस को क्या करना, बेचना। लेकिन अब ये ट्रेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड होते हैं, एक एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं। ट्रेड कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ये जो ट्रेड बात है, कॉमर्स दो प्रकार का था, ट्रेड और एक्सुलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सर ट्रेड दो प्रकार के, हाँ बच्चों ट्रेड दो प्रकार के हैं। एक दो प्रकार ज़्यादा भी होगा, जो मेन है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यही आएगा सीधा सीधा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड दो प्रकार के, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। सब नोट्स आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चों के लिए जो थ्योरी आपके सामने है, ठीक है। तो एक इंटरनल ट्रेड है, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल किसको बोलते हैं, हमारे देश के से, हमारे देश में ही जो बिजनेस कर रहे हैं, देश में से ही सामान खरीद रहे हैं और देश में ही बेच रहे हैं। देश से सामान खरीद रहे हैं और देश में ही बेच रहे हैं। देश से सामान खरीद रहे मतलब इंडिया में ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंडिया से ही खरीद रहे हैं और इंडिया में ही बेच रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, देश के अंदर जब व्यापार करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज फॉर अ कंट्री, एक देश के सीमा के भीतर व्यापार करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार हो गया, देश के सीमा के भीतर कितना प्रकार हो सकता है, दो बिजनेस कर सकते हैं इंटरनल में, ठीक है ना। सर देश व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल है, ठीक है। तो एक आंतरिक हो गया, आंतरिक व्यापार, ठीक है, और दूसरा हो गया बाहरी व्यापार, ठीक है, बाहरी व्यापार। इसको विदेशी व्यापार भी बोल सकते हैं। तो आंतरिक व्यापार दो प्रकार का, एक कौन सा हो जाता है, होलसेल, ठीक है, थोक विक्रेता। क्या बोलते हैं, होलसेल माने थोक विक्रेता। थोक विक्रेता मतलब बहुत सामान ला के बेचता है, उसको होलसेल बोलते हैं। और दूसरा होता है रिटेल, रिटेल माने होता है खुदरा विक्रेता। कौन सा विक्रेता बोलो, खुदरा विक्रेता। तो व्यापार में,
व्यापार दो प्रकार का, इंटरनल और एक्सटर्नल। व्यापार अब देश के अंदर करेंगे तो दो प्रकार का कर सकते हैं, एक होलसेल का, दूसरा रिटेल का। तो एक तो थोक विक्रेता होगा, दूसरा खुदरा विक्रेता होगा। तो यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अब ठीक से पढ़ के देखिए। बोल रहा है कि देश के सीमा के भीतर व्यापार करते हैं, होलसेल व्यापार। तो बोल रहा है कि बाइंग इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर, मतलब अगर बहुत बहुत सामान, ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद के लाते हैं तो थोक विक्रेता हो गए। और दो या दो से अधिक, अच्छा, अब फुटकर व्यापार मतलब स्मॉल, थोड़ा थोड़ा खरीद के लाते हैं, थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, तो रिटेल ट्रेड कहलाता है वो। सर समझ में आ गया सर कि ट्रेड जो है वो दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी दो प्रकार के हैं, देश के अंदर एक थोक विक्रेता होगा और दूसरा फुटकर विक्रेता होगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। तो देखिए अब बहुत बिजनेस, जैसे मोटा भाई हो गया, टाटा कंपनी हो गया, तो रिलायंस, टाटा, ये सब क्या करता है, विदेश में भी सबका धंधा चलता है। समझ में आ गया, इंडिया में तो सामान बेचता ही है, विदेश में भी सामान बेच रहा है अपना। ठीक है, तो जब एक देश के सीमा से बाहर दूसरे देश में सामान बेचते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा बिजनेस, बोलो ना। एक देश से बाहर दूसरा देश में बेचते तो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है, विदेशी व्यापार। ठीक है, तो अगर हम सामान मंगवाते हैं विदेश से तो उसको इंपोर्ट बोल देते हैं, और जब यहाँ से सामान भेजते हैं और इंडिया से किसी दूसरे जापान और अमेरिका कहीं भेजते हैं तो उसको निर्यात बोल देते हैं। इंपोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात। तो बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेशी कंपनी से सामान खरीदते हैं तो आयात कहते हैं, अब विदेशी कंपनी को सामान बेचते हैं तो निर्यात कहते हैं। जैसे सोचो, अगर यहाँ पर इंडिया है, ये मेरा इंडिया, तो ये इंडिया है, और इंडिया से हम सामान कहाँ बेच रहे हैं, अमेरिका बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम बेच रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं ना, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। इंडिया से हम अमेरिका बेच रहे हैं, मतलब निर्यात। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निर्यात। इसका ठीक उल्टा सोचो, ये मेरा इंडिया, अब इंडिया में सामान आया कहीं से, जापान से। ठीक है, तो जापान से सामान आया मतलब परचेज किए हैं, बोलो ना। तो परचेज किया मतलब ये हो गया आयात। क्या हो गया, आयात। इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना। क्या करना बोलो, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट माने खरीदना दूसरा देश से अपने देश में। समझ में आ गया, तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक बार फिर से समझ लो, कॉमर्स माने क्या हो गया, वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु के बेचने तक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती तो उसको सहायता देना, या उन क्रियाओं को क्या बोला जाता है, कॉमर्स बोला जाता है। वस्तु को उत्पादन से लेकर वस्तु को ग्राहक के घर तक पहुंचा देना कॉमर्स है। अगर उस पहुंचाने में कोई दिक्कत आता है तो उस बाधाओं को दूर करना भी क्या है, कॉमर्स है। कॉमर्स को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में। एक तो कौन सा, ट्रेड, दूसरा कौन सा, एक्सलरी टू ट्रेड। ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार, मतलब वस्तु को खरीद कर बेचना, खरीद कर बेचना। खरीद कर बेचना जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो सर ये दो प्रकार से, एक तो देश के अंदर इंटरनल, और एक देश के बाहर विदेशों में भी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल। अब इंटरनल कितने प्रकार के, दो प्रकार का, एक होलसेलर, दूसरा रिटेलर। होलसेलर जो बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, बिग क्वांटिटी गुड्स खरीद के लाता है तो उसको बोलते हैं होलसेलर। और स्मॉल क्वांटिटी मतलब कम सामान खरीद के बेचता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिटेलर, थोक विक्रेता, थोक व्यापार। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया कि विदेश में सामान बेचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। अब विदेश से सामान खरीद के लाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। बात समझ में आ गया सर। आगे चलो बच्चों, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि क्या क्या बाधा आ सकता है बिजनेस करने में, ट्रेड करने में। तो एक्सुलरी टू ट्रेड मतलब सहायक क्रिया क्या क्या हो सकता है। देखो ना, यहाँ बोल रहा है, बोले कि वो क्रिया जो व्यापार को आसान बनाने में सहायता करती है उन्हें व्यापार की सहायक क्रिया कहा जाता है। एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो, मतलब अच्छे से बिजनेस चले, और ट्रेड इज कॉल्ड एक्सुलरी टू ट्रेड। क्या क्या सहायता करता है, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं आएगा, तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सुलरी टू ट्रेड हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट ट्रेड नहीं कहलाएगा, एक्सुलरी टू ट्रेड कहलाएगा, मतलब व्यापार की सहायक क्रिया है ये। बैंकिंग, जो बैंक हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि बैंकिंग हमारा जो है वो मतलब सर्विस सेक्टर से आता है ना, टर्सरी सेक्टर से था, तृतीय क्षेत्र के उद्योग था। यहाँ पर वो क्या कहला रहा है, यहाँ पर एक्सुलरी टू ट्रेड कहला रहा है। तो बैंकिंग क्या करता है, पैसा अगर लोन वोन चाहिए तो कौन देगा, अगर मान लीजिए बिजनेसमैन को पैसा कम रहा है बैंक से लेके आइए, या पैसा जमा करना, ज़्यादा पैसा हो गया बिजनेसमैन के पास तो बैंक में जमा कर दीजिए, तो डर खत्म रहेगा लूट का, है ना। तो बैंकिंग जो हो गया, तो
ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अगर कोई लॉस वूस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा आके दे देता है, आग लग गया दुकान में या चोरी हो गया, है ना, तो कुछ भी ऐसा नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाला भी आ जाता है सामने। तो ये सब क्या हो गया, व्यापार की सहायक क्रियाएं हो गई, ये भी कॉमर्स में आता है। ठीक है। अब भंडारण मतलब वेयर हाउसिंग, स्टोर रूम बना के दे देना, है ना। तो स्टोर रूम बना के देने से क्या होता है, स्टोर रूम में सामान रखा हुआ है, अब मान लीजिए मंगवाने में गुजरात से 5 दिन लगेगा, स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो अभी कोई ग्राहक आ गया तो निकाल के दे देंगे, तो टाइम का बचत होगा ना जी। तो वेयर हाउसिंग, अब हम लोग ही दुकान, मान लो दुकानदार कहेगा हम दुकान भी खोले, हम स्टोर रूम भी बनाए, तो बिजनेस कैसे करेंगे, उतना पूंजी थोड़े ना होता है। तो वेयर हाउसिंग को दूसरा आदमी बना देता है, स्टोर रूम की लिख देता है गोदाम किराया पर। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेसमैन अपना कोई भी स्टॉक रखना चाहेगा तो गोदाम जो है रेंट पर ले लेगा। ठीक है ना। तो जो आदमी धंधा कर रहा है गोदाम देने का, वेयर हाउसिंग बोलते हैं उसको या भंडारण बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक्सुलरी टू ट्रेड हो गया। प्रचार प्रसार, कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो प्रचार करवाता है ना जी, जैसे सोनी टीवी हो गया और कौन कौन सा टीवी होता है, तो प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो प्रचार करने के काम टीवी वाला का है, तो कंपनी वाला थोड़े ना अपने से प्रचार करेगा, टीवी वाला से बात करेगा, भाई कितना पैसा लेगा, प्रचार करवा दो, जो भी एक्टर एक्ट्रेस आएगा उसको इतना पैसा दे देंगे हम। ठीक है। तो प्रचार करने का काम तो बिजनेसमैन को सहायता कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग भी जो है वो एक्सुलरी टू ट्रेड में आता है। उद्देश्य क्या होता है, कॉमर्स क्यों जरूरी क्यों है, तो सबसे पहला बात कि व्यापक वितरण, मतलब अगर कॉमर्स का सहायता ले लेंगे ना, तभी आप देखिए ट्रांसपोर्ट वगैरह इसी में था, पैकिंग वुकिंग करवा रहे थे, सब काम जो है कॉमर्स में शामिल है। तो पहला बात बोला कि बड़ा स्तर पर बिजनेस कर सकते, पूरे भारत में बिजनेस करेंगे। कहाँ बिजनेस करेंगे, पूरा इंडिया में, विदेशों में बिजनेस करेंगे। तो व्यापक स्तर पर बिजनेस किया जा सकता है कॉमर्स के सहायता से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन, व्यापक वितरण, टू इंश्योर दैट गुड प्रोड्यूस इन वन कॉर्नर रीच एवरी कंज्यूमर। मतलब कॉमर्स यह करता है कि माल को जो बनता एक जगह है लेकिन पहुंचा उसको हर जगह देता है, ग्राहक तक पहुंचा देता है। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, बोला है कि हम लोग वेयर हाउसिंग करके रखेंगे ना, गोदाम में जमा करके रखेंगे गुड्स, तो जिस दाम पर खरीदे रहेंगे तो बहुत खरीदे हुए हैं, तो प्राइस कितना बढ़ेगा घटेगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास तो गुड्स उस प्राइस में रहेगा। तो ज़्यादातर कोशिश होता है कि गुड्स का कॉस्ट हमेशा बराबर रहे। अगर 100 रुपये कोई चीज़ मिल रहा है तो 6 महीना साल भर 100 रुपया रहे, हर 2 दिन पर उसको उसमें दाम कमे बढ़े नहीं। तो इसमें सहायता कौन कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है। तो बोला है कि वेयर हाउसिंग भंडारण के सहायता से वस्तु की नियमित सप्लाई बनाए रखते हैं और कीमत को स्थिर रखते हैं। फिर बोला है कि लिंकेज, संपर्क, बोल रहा है कि उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। कॉमर्स ही जो है उसी के कारण, अब मान लीजिए सामान बज रहा है गुजरात में, कौन बना रहा है मालिक पहचानते हैं क्या, पेप्सोडेंट कौन बना रहा है, पेप्सी कौन बना रहा है, कोको कोला, लेकिन हम लोग पी लेते हैं ना किसी दुकानदार से लेके। सामान तो मेन बिकता किसका है, पेप्सी कोको कोला के मालिक का। यहाँ यहाँ कोई बेच रहा होगा, वो उसका सामान थोड़े ना है। तो ये किसका काम है, ट्रेड, जो व्यापारी है व्यापार कर रहा है, सामान खरीद के ला रहा है, बेच रहा है, तभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। तो सामान बनाया कोई थर्ड पार्टी, बेच कोई और रहा है, जो बेच रहा है वो कॉमर्स का काम कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन मिलवा किसको रहा है, हम लोग कस्टमर है, हम लोग को मिलवा रहा है उसके मालिक, मतलब पेप्सी का जो मालिक होगा उसका माल हम लोग खरीद रहे हैं। तो किसका योगदान है, कॉमर्स का योगदान है, मतलब जो व्यापार कर रहा है उसका योगदान है। तो संपर्क बनवाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इसी से रोजगार वगैरह भी आता है, बैंक में नौकरी होता है, ट्रक ड्राइवर, ये सब ट्रेन ड्राइवर, ये सब कुछ होता है। फिर और रोजगार जो है अलग अलग स्टोर रूम में जॉब मिल जाता है, तो जॉब भी बहुत मिलता है। बोला कि भाई फ़ायदा क्या है कॉमर्स का, तो बोला कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब लोगों का इच्छा जो भी चीज़ खरीदने का है वो घर तक आके तो मिल रहा है कम से कम, है ना। गर्मी आ गया, सब कोको कोला खोजेगा तो मिल जाएगा कि उसको इच्छा के हिसाब से, किसी को बाइक खरीदना है, किसी को कार खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, जो चीज़ कपड़े खरीदने हैं, तो ये सब चीज़ अवेलेबल तभी हो रहा है जब कॉमर्स है। अगर कॉमर्स चारों तरफ नहीं रहे, कोई बैंक नहीं रहे, कोई ट्रक नहीं रहे, कोई स्टोर रूम नहीं रहे, कोई खरीद के बेचे नहीं, अगर ऐसा कॉमर्स नहीं रहे, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इस ऐसे स्थिति में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपना इच्छा को पूरा, मतलब कोई भी आदमी अपना इच्छा पूरा नहीं कर सकता है, तो कॉमर्स का होना जरूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि हम लोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार। अब चूंकि बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ सब जो है आ जाता है, क्या आ जाता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ सब आ जाता है। बढ़िया चीज़ मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी वाला गुड्स चाहिए, है ना, मतलब हमको चाहिए कश्मीर का काजू चाहिए,
है ना, और उधर सिल्लीगुड़ी का जो है ऑरेंज संतरा चाहिए। तो दूर दूर का चीज़ जो है वो अच्छा चीज़ टूट के हमारे पास आ जाता है। अच्छा, कश्मीर का सेब भी बोल रहा है बच्चा। अच्छा, तो सेब चाहिए, तो वो चीज़, अब सेब तो खराब होने वाला चीज़ है ना। ये कॉमर्स का ही देन है कि तुरंत वो कल टूटेगा, आज जो है बिहार में भी इन हो गया, है ना, कल जो है वो दिल्ली में इन हो गया, इस तरीके से। तो अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, कॉमर्स का दिन है, तो क्वालिटी गुड्स हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, कोई भी बाजार को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से लेके विदेश तक अपना सामान बेच सकते हैं। तो बोला ये एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बाजार बड़ा बनाया जा सकता है, दूर दूर तक प्रचार किया जा सकता है। अब इसी वीडियो को देख लो ना, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहेगा तो यूपी वाला, चाहेगा तो दिल्ली वाला, चाहेगा तो हरियाणा वाला, चाहेगा तो कहीं का भी स्टूडेंट इसको आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है ना, ये कॉमर्स का देन है। किसका देन है बताओ? कॉमर्स का, क्योंकि प्रचार प्रसार भी होता है आसानी से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जब बिजनेस बड़ा स्तर पर होने लगता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर एक आदमी बिजनेसमैन कमाएगा, 10 आदमी को रोजगार भी देगा, तो 10 आदमी का इनकम बढ़ गया, 10 आदमी का इनकम बढ़ गया तो एक तरीके से देश का इनकम बढ़ गया, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है कॉमर्स जितना बेहतर रहेगा। तो सारा चीज़ कॉमर्स का है। फिर से याद कर लो, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करना, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, जीवन स्तर में सुधार करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाजार का विस्तार करना, ठीक है ना, तो ये सब चीज़, और आर्थिक विकास, तो ये सब चीज़ कहाँ आता है? कॉमर्स में ही आता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, सीबीएसई वाले बच्चे सब आप लोग के लिए है कि केस स्टडी अगर पूछेगा तो क्या आंसर देंगे, कैसे समझेंगे कि क्या आंसर है। केस स्टडी 1 आपको दिया हुआ है, यहाँ तो पहले ही आंसर दे दिया कि व्यवसाय की बाधा के बारे में क्वेश्चन बोला है। ठीक है, कौन बाधा है भाई इसमें, पहले हमको पढ़ के बताइए। बोले सुमित स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन रिमोट विलेज, एक कोई गांव में जो सुमित है वो अपना कुछ बनाने का फैक्ट्री बनाया, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। ही प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एप्पल जैम्स, ठीक है ना, सेब का जैम्स, जो है जैम्स जानते हैं ना, होता है जैम्स, समझ रहे हैं ना कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, सॉस की तरह दिखता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ही प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एप्पल जेम्स, हाउ एवर ही फेस 3 मेजर प्रॉब्लम। पहला बात, ही डिड नॉट नो हाउ टू रीच कंज्यूमर इन दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। दूसरा, ही वॉज एफियर्ड दैट हिज स्टॉक माइट कैच फायर इन ए स्मॉल सेट, ही लैक्ड विथ फंड बाई अ लार्ज डिलीवरी वैन, आइडेंटिफाई द स्टेट सेगमेंट ऑफ commerce that will help Sumit in each case the hindrance it remove। तो बोल रहा है कि आप पहले तो ये पहचानिए कि दिक्कत क्या आ रहा है सुमित को, और जो दिक्कत आ रहा है उसके लिए कॉमर्स में क्या क्या एक्सुलरी टू ट्रेड है, मतलब सहायक क्रियाएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि हम दिल्ली मुंबई में कैसे सामान बेचेंगे, तो बोला ट्रांसपोर्ट से बेच लो। तो आंसर में देखिए ट्रांसपोर्ट में लिख दिया, बोला रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस का दिक्कत खत्म कर देता है ट्रांसपोर्ट, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम हिमाचल टू दिल्ली और मुंबई, हिमाचल से दिल्ली मुंबई भेज दीजिए गुड्स, कौन मना किए हुआ है। दूसरा बोला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया, दूसरा में वो डर लग रहा था उसको कि हो सकता है कि आग उग लग जाएगा हमारे स्टॉक में, तो बोला कि इंश्योरेंस वाला है ना, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कवरिंग द लॉस फ्रॉम फायर। इंश्योरेंस वाला बोलता है कि अगर आग उग लग जाएगा, चाहे एक्सीडेंट से आपका माल खराब हो जाएगा, तो हम पैसा देंगे, इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो इंश्योरेंस वाला उसके लिए आ गया। फिर बोला है कि ही लैक द फंड टू बाई ए लार्ज डिलीवरी वाहन, अब उसके पास पैसा की कमी आ रही है, एक ट्रक उसको खरीदना है, डिलीवरी वाहन खरीदना है, ठीक है। तो बोला बैंक है ना, बैंक से फंड करवा लो, वहाँ से फिर खरीद लेना, तो बैंकिंग आ गया, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग द लोन्स टू बाई द वैन, ठीक है ना। तो हिंदी में वही बात लिखा हुआ है कि परिवहन स्थान की बाधा को दूर कर देगा, बीमा जो है रिस्क जोखिम की बाधा को दूर कर देगा, और बैंकिंग जो है वो फंड की वित्त की बाधा को दूर कर देगा। फिर बोला क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, दूसरा केस स्टडी है कि व्यापार को आपको बांटना है। बोला कि A1 लिमिटेड इज अ कंपनी बेस्ड इन सूरत गुजरात, इट परचेज रॉ सिल्क फ्रॉम जापान, ठीक है, रॉ सिल्क जापान से खरीदता है, प्रोसेट इट इनटू फिनिश्ड साड़ी, साड़ी बनाता है, एंड सेल देम टू अ बैंकिट ओनर इन लंदन। मतलब एक आदमी है, उस सामान खरीद रहा है जापान से, अब बेच रहा है लंदन में, सामान खरीद रहा है जापान से, अब बेच रहा है लंदन में, है ना। तो इस कंपनी के बारे में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व। तो इसमें तो इंपोर्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, खरीद के जहाँ से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरा देश से, जापान से, और लंदन में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ दो बिजनेस हो जाएगा। आप पहचानिए गए होंगे कि अरे भाई हाँ, ये खरीद कहाँ से, गुजरात में तो खाली फैक्ट्री बनाया हुआ है साड़ी बनाने के लिए, सामान मंगवाता कहाँ से, जापान, अब बेचता कहाँ है ये,
ठीक है ना, अपने यहाँ बनाता है और फिर बोल रहा है कि लंदन में बेच देते हैं। तो बोला कि ये तो दो गो हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड और एक्सटर्नल, टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड है ये, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये बात समझ में आ गया, आपको आंसर में लिख देना है। सर केस स्टडीज़ बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर आप, ये तो इतना आसान होता है। हाँ बच्चों, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, 2 4 5 दिन में पूरा BST आपको ख़त्म करके हम दे देंगे जब क्लास स्टार्ट हो गया है तो। ठीक है, क्योंकि जल्दी से हम लोग को 12th भी शुरू करना है, हो सकता है कि कल परसों से आपका 12th भी का भी क्लास आए 11th के साथ साथ। बोला कि एक्सुलरी टू ट्रेड, सहायक क्रियाएं अब देखते हैं। बोला कि रोहन इज अ फार्मर हु ग्रो पोटैटो, है ना, तब मतलब आलू जो है वो, मतलब उसका खेती करता है, वो किसान है। ही प्रोड्यूस देम इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में वो उसको हो गया आलू। बट द डिमांड फॉर द पोटैटो रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर अंटिल नेक्स्ट फरवरी। ही इज़ वरी अबाउट द डिके ऑफ हिज क्रॉप विच एक्सलरी। यहाँ पे तो साफ साफ आंसर आ रहा है, वो सोच रहा है कि जब दाम बढ़ेगा तब तो हम बेचेंगे। तो कहाँ रखे इसको, तो स्टोर रूम में रखिए, ठीक है ना। कहाँ रखिएगा, स्टोर रूम, वेयर हाउस में। तो आंसर में है वेयर हाउस, स्टोरेज। इट रिमूव्स द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाई स्टोरिंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल दे आर डिमांडेड बाई द, जब तक कस्टमर खरीदेगा नहीं तब तक आप उसको स्टोर में रख के रख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से होलसेल वर्सेस रिटेल का भी आपको केस स्टडी आ सकता है। मेन केस स्टडी में क्या होता है ना कि टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो जब पूरा किताब का एक एक पॉइंट पढ़े रहते हैं ना, अभी तो हम बता दे रहे तब ना, अब जिसे पढ़िएगा तो आपके ध्यान में रहेगा कि जो एक्सुलरी टू ट्रेड है उसमें वेयर हाउस होता है, बैंक होता है, इंश्योरेंस होता है, सामान खरीद के लाते हैं विदेश से तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, विदेश बेच देते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये चीज़ जानते रहिएगा तब ना केस स्टडी पढ़ के आपको समझ में आएगा। तो इसलिए पहले चैप्टर पढ़ा जाता है, चैप्टर की एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है, उसको समझा जाता है। लेकिन बस चिंता मत करिए, आप लोग सही चैनल पर है, कॉमर्स के ओरिजिनल चैनल पे है, इस पर जुड़े रहिएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आएगा और फिर क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए कुछ रहेगा नहीं, खेलेंगे कॉमर्स के साथ। यस सर, हम लोगों का बहुत अच्छा लक है कि समय पर ये चैनल मिल गया है, अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं। हाँ बच्चों कर लीजिए, और सारा चीज़ का हर टॉपिक का चिंता हमको रहता है, वो सारा टॉपिक हम करवाएंगे। तो समझ में आ गया, यहाँ होलसेल वर्सेस रिटेल का जो है केस स्टडी है। मतलब मिस्टर खन्ना बाई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, बस हो गया आंसर यहीं से, लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम सैमसंग, देन ही सेल देम स्मॉलर लॉट्स ऑफ शॉपकीपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि होलसेलर है, क्योंकि डील्स इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ा स्तर पर खरीदता है, और छोटे छोटे मतलब इसका लिंक जो है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर से है, मतलब बनाने वाला आदमी से सीधे खरीद के लाता है और छोटा छोटा दुकानदार को बेच देता है, तो ये होलसेलर हो गया, ठीक है ना। नंबर 5 क्या बोला, एडवर्टाइजिंग एंड इन्फॉर्मेशन से आपको पूछ सकता है केस स्टडी। बोला एक कंपनी लॉन्च अ न्यू ऑर्गेनिक टी बट पीपल वे आर बाइंग इट बिकॉज दे वे आर अनवेयर ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट एंड प्राइस, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक आदमी था वो कोई भी चीज़ खरीदने में डरता था, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है इसका वो आराम से कोई ख़रीद लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमारा हेल्थ वगैरह ठीक रहेगा। तो ये किसका लग रहा है, तो कैसे आदमी जानता होगा, प्रचार प्रसार से, एडवर्टीजमेंट से। तो यहाँ पर सीधे लिख बोल दीजिए दिस कैन बी ओवरकम बाई एडवर्टाइजिंग। ये कैसे पता चला होगा, एडवर्टाइजिंग से। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट फीचर प्राइस एंड। तो हम लोग प्रचार प्रसार से जानते ही क्या है कि गुड्स का क्वालिटी कैसा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। आप कैसे जानिए कि आप सर पढ़ा रहे हैं, तो कोई बताएगा तब ना जी। तब प्रचार, अगर क्लास वीडियो ये सब अगर आपके पास पहुंचेगा तब आप उसको जान जाइए कि हाँ यहाँ पर ये क्वालिटी है, आप चेक करिएगा उसको। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका कॉमर्स एंड ट्रेड कंप्लीट। देखो हमको लगता है कि कितना समय हुआ होगा, आधे घंटे में, ठीक है ना। दैट्स इट, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैसा कैसा स्वरूप है, कितने प्रकार के बिजनेस होते, हो सकता है कि कल स्टार्ट करें और कल परसों में ख़त्म भी हो जाए। और कल से हो सकता है बच्चों 12th का भी क्लास लाइव आकर देंगे आप लोगों को। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। कल से 12th जम के आइए और पढ़िए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।